ताऊजी, गरिमा जी का कहना है कि जिसने भी जमीन की डील की थी उसने सारी पेमेंट कैश कर ली है। मुझे वो जमीन चाहिए हर कीमत पर। ठीक है, मैं भी जाके जितेंद्र से बात करती हूँ। हाँ वीना बहू, समझा देना इसने अच्छी तरह। रुक जाइए माँ जी। मैं क्या इन्हें समझाऊं माँ जी? ये तो आपके और आपके बेटे के बीच का मामला है। आप मुझसे क्यों कह रही हैं इन्हें समझाने के लिए? आप समझाइए ना इन्हें, समझाइए ना कि इस व्हीलचेयर पर बैठकर क्या जरूरत है रात के 12-12 बजे तक काम करने की? क्या जरूरत है सारा दिन इस चौधरी खानदान के बिजनेस के बारे में सोचने की? वीना बहू, तो कैसी बातें करने लग रही है? हैं? लाज शर्म सब बेच खाई है के? सही तो कह रही है वो माँ। वाह बेटा वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चोरी? क्या चोरी किया मैंने? न क्या जरूरत थी अपने बाबूजी से बिना पूछे जमीन बेचने की? क्या हुआ माँ जी, अगर इन्होंने नहीं पूछा तो? और वो जमीन किसके लिए चाहिए थी? नंदिनी के लिए? पर क्यों? मेरे लिए या जेठानी जी के लिए क्यों नहीं? वाह वीना बहू वाह, तेरी तो जुबान खूब चलने लग रही। जितेंद्र बेटा, ये जो तू कर रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक ना कर रहा है। सुधर जा और ये बात अच्छी तरह से समझ ले और समझा देना इसने भी। कामने जी आप ऐसे क्यों देख रहे हो? देख नहीं रहा हूं, एक माँ की आंखों में उसके बेटे का प्यार पढ़ रहा हूं। ना इसमें मेरी क्या गलती है? सवाल तो मेरा भी वही है जो वीना बहू ने मुझसे पूछा। क्या सवाल है? जरा मैं भी तो सुनूं। जी, कि आप वो जमीन वापस क्यों लेना चाहो? उस प्रधान की छोरी के लिए ना? तो फिर वीरेन की बहू और जितेंद्र की बहू के लिए क्यों ना? ओ, तो ये बात है। कामनी, उस जमीन पर सबका हक है। मैं सिर्फ नंदिनी की बात नहीं कर रहा, वो हमारे पुरखों की धरोहर है और उसे जितेंद्र ने ऐसे ही बेच दिया, जिससे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। देव, जी बाबूजी। देव, मैं अपने बिजनेस के सारे बही खाते देखना चाहता हूं। हमारे बैंकों में जितने भी अकाउंट हैं उन्हें मैं चेक करना चाहता हूं। तुम अभी के अभी उन्हें यहां ले आओ। ना, एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए इतना बवाल क्यों? कामनी, वो एक छोटी सी जमीन नहीं है, बल्कि एक किसान की जान है, जान। वो हमारे बाप दादाओं की धरोहर है और वो जमीन मुझे हर कीमत पर चाहिए। ठीक है बाबूजी, मैं जाके आता हूं। रुको देख, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं।
अरे आप? हाँ गरिमा जी, अच्छा वो आप मिल गई। वो एक्चुअली मैं आपसे ये कहने आई थी कि वो जो ज़मीन है वो हमें किसी भी कीमत पर चाहिए। किसी भी कीमत की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी इनसे बात हो गई है। इन्होंने कहा है कि जितनी भी पेमेंट इन्होंने दी है और जो भी स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस है बस उतना दे दें, ज़मीन वापस हो जाएगी। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। आप बहुत ही अच्छी हैं। कौन करता है ऐसा? खरीदी हुई ज़मीन कौन वापस करता है? करता तो कोई भी नहीं है, ये भी नहीं करते, पर ये मेरी बात टालते नहीं हैं और ना ही कभी कोई सवाल करते हैं। इन जैसा इंसान अपनी जिंदगी में पाकर मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। लकी यू आर। वैसे आप कहाँ की रहने वाली हैं? जब से हूँ बस यही हूँ। कई बार सोचने की कोशिश भी करती हूँ तो मुझे मेरा बचपन याद ही नहीं आता। हुआ तो होगा ना मेरा बचपन कहीं। अच्छा मेरी बात छोड़ो, तुम अपनी बताओ। तुम्हारा नाम नंदिनी है ये तो मुझे पता है, और तुम्हारे ससुर जी का नाम भी पता है। और कुछ बताओ अपने बारे में। और क्या? मैं प्रधान राम प्रकाश की बेटी हूँ। लिटरेचर में एमए किया है और शादी देवेंद्र सिंह चौधरी से हुई। क्या हुआ नंदिनी? कुछ नहीं। माई हस्बैंड इज ए वंडरफुल पर्सन, पर अभी एक प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? किसी कांता के कत्ल के जुर्म में जेल में थे, अभी बेल हुई है। गरिमा जी, हम सब जानते हैं कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, पर पता नहीं क्यों खुद उन्होंने जुर्म कबूल किया है। कहीं ये वही कांता तो नहीं है? पता करना पड़ेगा। और वो जमीन किसके लिए चाहिए थी? नंदिनी के लिए? पर क्यों? मेरे लिए या जेठानी जी के लिए क्यों नहीं? माँ, माँ। हाँ? क्या हुआ माँ? ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ ना, तू बता, कहीं जा रहा है या कहीं से आ रहा है? माँ, आज इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुझे पता ही नहीं चला कि तेरा बेटा वीरेन आ रहा है या जा रहा है। बता, क्या बात है? क्यों इतनी उदास बैठी है तू? बोलो ना, कोई बात ना है ना, कुछ तो जरूर हुआ है, क्योंकि इतनी उदासी मैंने तेरे चेहरे पे पहले कभी नहीं देखी। बता, क्या बात है? मां, तू जानती है कि जब तक तू नहीं बोलेगी मैं यहां से नहीं जाऊंगा, और अगर तू झूठ बोलने की कोशिश भी करेगी तो नहीं बोल पाएगी। मैंने क्या झूठ बोलना है? जिसने जितना झूठ बोलना था बोल लिया। किसकी बात कर रही है तू? जितेन की। बिल्कुल भी उम्मीद ना थी कि वो इतना बड़ा धोखा करेगा। अरे सारा कारोबार तेरे बाबूजी ने उसके सिर पे डाल दिया था। अब के करे है के ना करे है किसी को क्या पता। किसी खाते को ना कभी देखा,
इतना बड़ा जंजाल बैंक वालों के साथ मिलके उसने ये सब घपला किया। बात ये हुई है कामनी देवी कि आपके लाडले ने अपनी पेमेंट कैश करा दी है। अब देखो, उसने जमीन बेची है तो रकम तो कैश करेगा ना। पर उन्हें हेमंत के ऑफिस से इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि ये पेमेंट इन कैश ना कराएं। तेरे बाबूजी गए हैं ऑफिस सब खातों की जांच करने के लिए। जितेन जितेन जितेन, दिन भर जितेन कहते कहते तेरी जबान थमती ना थी, पर अब क्या हुआ? मां, वो भाई है मेरा, पर मैं भी इंसान को पहचानने में गलती नहीं करता। जे हंस हंस के क्या बोले हैं कि इंसान को खूब पछाड़े है तू? अरे क्या पछाड़ेगा तू? तेरे बाबूजी धोखा खा गए तो तू क्या कर सके? मां, धोखा भी अपनों को ही दिया जाता है और बलि भी अपनों की ही दी जाती है। कितना सही बोल गया तू। धोखा भी मैंने ही खाया है और बड़ी भी मेरी ही दी जाएगी। नहीं मां, ऐसा कुछ नहीं होगा। मां, तू इस बात को मान या मत मान, पर मैं पहले से जानता था कि जितेन ऐसा ही करेगा। लेकिन इस बात को मैंने ना तो कभी किसी से कहा और ना ही अपने चेहरे पर लेकर आया। जितेन इस घर का सबसे लाडला और चहेता बेटा है। आपको भी तो ऑफिस के कामकाज संभालने चाहिए ना। अब सारे कारोबार की बागडोर एक ही इंसान के हाथ में होगी, सारे फैसले लेने का हक भी उसी को होगा, तो ये सब तो होगा ही। मुझसे नहीं होता ये सब। नहीं, तू कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा हूं मां, और जाऊंगा भी नहीं। आ रहा हूं मैं लौटकर। Now that the famous judge Suhas Singh Chaudhary has been shifted to Kishanpur. This transfer was requested by him only. सुना ये जा रहा है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपने अतीत में बिताना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि उनका अतीत आखिर है क्या? उनकी बेटी प्रार्थना सिंह चौधरी ने इस विषय पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। हेलो, What is this, mom? व्हाट? ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही हो? मॉम, ये आपने क्या स्टेटमेंट दी है कि आप अपनी बाकी की जिंदगी अपने अतीत में बिताना चाहती हैं? इसका क्या मतलब है? बेटा, आई एम श्योर कि तुम अतीत का मतलब अच्छी तरह से जानती हो। जानती हूँ मॉम, पर जरूरी तो नहीं ना कि जो आपका अतीत है वही मेरा भी हो। फिर मैं क्या जवाब दूं? जो जवाब देना है दे दो। सॉलिसिटर हो, स्मार्ट हो, आई कैन नॉट से एनीथिंग। You cannot say anything, but you gave all the suspicions to everybody's mind. सस्पिशियस? रियली? कौन है ये लोग? बेटा, अपने जिंदगी के तजुर्बे के साथ एक बात कहना चाहती हूँ तुम्हें। जो अपने होते हैं ना, वही अपने होते हैं। नमस्ते नानी माँ। नमस्ते बेटा, आपका नाम क्या है? अदिति।
बाकी ऑल दीज पीपल दे रियली डोंट मैटर। तुम हो कहाँ? अभी तक तो अपनी ही बस में हूँ। किसी और के बस में आके देखो, जिंदगी बड़ी खूबसूरत लगने लग जाएगी। मॉम, प्लीज स्टॉप दिस रबिश। ओके, आर यू कमिंग फॉर डिनर? कोई और प्लान्स हैं क्या? नो प्लान्स। हेमंत का नंबर ट्राई कर रही हूँ बट मिल नहीं रहा। आप एक काम कीजिए प्लीज, सामने वाले टेबल पे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे हेमंत की वाइफ का नंबर लिखा है। प्लीज टेल हर टू कॉल मी बैक। ठीक है बेटा, मैं दोनों काम कर दूंगी। एनीथिंग एल्स? नो थैंक्स, आई विल ट्राई टू जॉइन यू एट डिनर। ओके बेटा, वेटिंग फॉर यू। बाय। Yeah, who is this? नमस्ते, मैं प्रार्थना की माँ बोल रही हूँ। वो प्रार्थना कब से हेमंत का नंबर ट्राई कर रही है, लग नहीं रहा है। आप प्लीज हेमंत को बोलेंगे प्रार्थना से बात कर ले। Yeah, sure, why not? I'll do that. कौन है मम्मी? पापा है तो मेरे बात कराओ ना। अब नहीं बेटा, पापा नहीं है। तो फिर कौन है? मैं बात करूंगी। बड़ी प्यारी आवाज है, दीजिए ना उसे फोन। अरे रहने दीजिए आंटी, आपको परेशान करेगी। नहीं करेगी, प्लीज दीजिए। नहीं, मैं परेशान नहीं करूंगी, दो ना मॉम। हाँ लो, but don't ask many questions. नमस्ते नानी माँ। नमस्ते बेटा, आपका नाम क्या है? अदिति। पापा अद्दू कहते हैं और मॉम अदी। और आप कौन है? अभी तो आपने कहा नानी माँ। नानी माँ, वो तो ऐसे ही निकल गया। क्या सच में नानी माँ हो आप? हाँ बेटा, आप आके मुझसे मिलो तभी पता चलेगा। अदिति क्या बातें कर रही हो? लाओ मुझे तो फोन। नहीं, मैं अपनी नानी माँ से बात कर रही हूँ। नानी माँ, आप मुझे कहानियाँ सुनाएंगी ना? हाँ बेटा। नानी माँ, आपको कहानी आती है? बहुत सी कहानियाँ आती है बेटा, जब आप आओगे ना तो आपको ढेर सारी कहानियाँ सुनाऊंगी। ओह ये। बेटा अब मम्मा को फोन दो। आप पहले प्रॉमिस कीजिए कि जब मैं आऊंगी तो आप मेरे को ढेर सारी कहानियाँ सुनाएंगी। पक्का बेटा, पक्का प्रॉमिस। अब मम्मा को फोन दो। बाय नानी माँ। हेलो। बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी, बहुत प्यारी बातें करती है आपकी बेटी। प्यारी नहीं, बहुत सारी बातें करती है। बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, ख्वाहिशों भरी बातें क्या करते हैं। बाय द वे, आप प्लीज हेमंत से कहिएगा प्रार्थना को अर्जेंटली फोन कर दे। जी आंटी। बेटा कभी आओ ना अपनी बेटी को लेकर, मुझे अच्छा लगेगा। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल आऊंगी लेकर। रखती हूँ बेटा। Anything urgent? अर्जेंट तो नहीं है। प्रार्थना की मम्मी का कॉल आया था, आपका नंबर नहीं लग रहा है। प्लीज उन्हें कॉल कर लीजिए। ठीक है, मैं फोन करता हूँ उसे। ठीक है, अब जब आपने डिसाइड कर ही लिया है तो हाय मिस्टर हेमंत। हाँ प्रार्थना, I missed your calls.
It's okay, not a problem. Actually, I want to discuss few things with you. Are you free now? हाँ हाँ बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर हेमंत, जो डिटेल्स आपने लैंड के बारे में मुझे दी है, आई फील वो लैंड मैं पर्सनली इंस्पेक्ट करना चाहूंगी। That's superb. मैं यही सोच रहा था। तुम जानती हो मैंने तुम्हें सॉलिसिटर क्यों रखा है? Because I'm smarter than others. सिर्फ स्मार्ट नहीं, you are the best. देखो मैं 2-4 दिनों के लिए बिजी हूं। तुम एक काम करो, गरिमा को लेकर चले जाओ उस लैंड पर। वो वहां के बारे में सब कुछ जानती है। Oh yeah, that's perfectly all right. मैं कल ही गरिमा जी से मिलके वो लैंड देखने चली जाती हूँ। ठीक है, मैं उससे कह देता हूँ। थैंक यू मिस्टर हेमंत। एक बात और, आप मिश्रा जी से प्लीज बात कर लीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अरेंज करवा देता हूँ। थैंक यू। ओके, बाय बाय। यू टू, बाय। देखी जाएगी जो भी हो। अरे मैं पागल थोड़ी ना हूं जो सब कुछ हैंडल करूं। सब कुछ मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। अरे दिमाग मेरा, मेहनत मेरी और ऐश करे कोई और। मुझसे ये सब नहीं हो। और मैं ही अकेला बेटा हूं क्या इस घर में? तुम देख लेना वीना, देव की जो वाइफ है ना नंदनी, वो एक दिन ऐसा पाठ पढ़ाएगी कि देव परिवार से अलग हो जाएगी। और 2 दिन में देख लेना। तुम कह तो सही रहे हो आप, लेकिन पता नहीं क्यों डर लग रहा है मुझे। डर? किस बात का डर? जब बात सब खुली गई है तो किस बात का डर है? और कैसी शर्म? आप मर्दों के लिए ये सब सोचना बहुत आसान है, लेकिन हम औरतों के लिए थोड़ा मुश्किल है। क्या मुश्किल होता? कुछ मुश्किल नहीं होता। बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती, थोड़ी सी। देखो वीना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हाँ, पर यह भी सोचना पड़ता है कि क्या पाया जा रहा है और क्या खोया जा रहा है। हाँ, ये तो सोचना पड़ेगा और सोच भी लिया। एक नई जिंदगी, नया शहर, नया माहौल और नए लोग और एक बहुत बड़ी भीड़। हाँ, भीड़ तो होगी, लेकिन इस भीड़ से मुझे आगे निकलना, सबसे आगे, यहां से दूर। यहाँ रिश्ते हैं, वहां और बन जाएंगे। जो रिश्ते हैं यहाँ पर, उन्हें तो छोड़कर जा रहे हो, अब नए बनाकर क्या करोगे? हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन सुना है कि शहर के रिश्ते फ्लाईओवर की तरह होते हैं। जिस स्पीड से ऊपर चढ़ते हैं, उसी स्पीड से नीचे भी उतर आते हैं। और दुनिया का कोई भी रिश्ता यहाँ फ्लाईओवर ऐसा नहीं है जो उतरता ना हो। अरे वाह, आप तो फिलोसॉफिकल हो गए। हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए था? आप मुद्दे की बात पर आओ ना। मुद्दे की बात यह है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि हम किशनपुर छोड़कर जा रहे हैं, बस। और अब जितने दिन यहाँ पर हैं, सब कुछ समेट लो, ठीक है? ठीक है, अब जब आपने डिसाइड कर ही लिया है तो मुझे जाना होगा। जाना होगा? कहाँ जाना होगा? कोई लेने आया है तुम्हें या तुम किसी अपने के पास जाना चाहती हो? नहीं, पर फिर भी जाना है। तुम वही कांता हो ना